नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक काल के PYQ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 4 क्लास हो चुकी है और 4 क्लास में 200 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके थे। तो आज उसी के आगे 201 नंबर का क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज हम आधुनिक काल के प्रश्न को ख़त्म करेंगे, क्योंकि कल हम फिर उपन्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है 201 नंबर का कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है बताना है। ए है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है नरेंद्र शर्मा और डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो 201 नंबर का राइट आंसर होगा बी ए, यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है कि कभी ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। 202 नंबर का प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है। यानी कुकुरमुत्ता ये रचना एक व्यंग्य के रूप में लिखी गई थी। इसके लेखक कौन है बताना है। ए है पंत, बी है निराला, सी है नरेंद्र शर्मा और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो 202 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी निराला जी की यह कविता है कुकुरमुत्ता। यह एक व्यंग्य के रूप में निराला जी ने लिखी थी। 3 नंबर प्रश्न है कि अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। तो ए है पूंजीपति का, बी है कृषक का, सी है शोषित का और डी है जमींदार का। तो 203 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी पूंजीपतियों का प्रतीक है गुलाब। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ए है रेणुका, बी है हुकार, सी है सामधेनु और डी है उर्वशी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को उर्वशी की रचना पर मिला था, यानी राइट आंसर डी होगा। 205 नंबर प्रश्न है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा। ए है प्रगतिवाद की, बी है छायावाद की, सी है प्रयोगवाद की और डी है नई कविता। तो 205 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी प्रगतिवादी के अंतर्गत यह कविता मानी जाएगी। 206 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मीरा के नाम से किससे जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को माना जाता है, यानी राइट आंसर सी होगा। 206 नंबर का राइट आंसर सी होगा। आगे का प्रश्न है 7 नंबर का कि प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि की है। ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है नरेंद्र शर्मा, सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो 207 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी नरेंद्र शर्मा की यह काव्य संकलन है प्रवासी के गीत। 208 नंबर प्रश्न है कि मधुशाला मधुबाला काव्य संकलन का रचनाकार किसने है। तो आप लोग को ही मालूम होगा कि मधुशाला मधुबाला रचना हरिवंश राय बच्चन की है। ये हालावादी कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं मधुशाला मधुबाला, निशा निमंत्रण, कई रचनाएं इन्होंने लिखी है जो हालावादी कवि माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, और हालावादी के प्रवर्तक भी माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। 209 नंबर का प्रश्न है कि मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन छायावादी कवि ने की थी। तो बताना है कि जो मतवाला और समन्वय के नामक पत्र जो संपादन किस छायावादी कवि ने की थी। यह है जयशंकर प्रसाद, बी है निराला ने, सी है पंत ने और डी है मुकुटधर पांडे ने। तो 209 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी निराला जी ने इन पत्रों का संपादन किया था। 210 नंबर प्रश्न है कि प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की छायावादी प्रथम कृति कौन है बताना है। ए है झरना, बी है आंसू, सी है लहर और डी है कामायनी। तो 210 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी झरना। यह प्रसाद जी की छायावादी की प्रथम रचना है। क्वेश्चन नंबर 211 है इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है बताना है। ए है परिमल, बी है उच्छ्वास,
शोकाश्वास और सी है गीतिका और डी है तुलसीदास। तो 211 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी शोकाश्वास। यह रचना निराला की नहीं है। 212 नंबर का प्रश्न है कि जोही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए है 1916, बी है 1920, सी है 1936 और डी है 1925। तो इसका राइट आंसर ए होगा यानी 1916 जोही की कली कविता का प्रकाशन है। यह निराला की रचना है। आगे प्रश्न है 13 नंबर का कि जोही की कली कविता को सरस्वती संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। यानी निराला जी ने जब यह रचना लिखी लेख कर गए महावीर प्रसाद द्विवेदी के, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक उस समय थे, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था पद अपन। तो इन्होंने जब जोही की कली की रचना को लेकर निराला जी गए तो इन्होंने उसे अपने पत्रिका में यानी छापाने से इनकार कर दिया था। किस लिए इनकार किया था। ए है इनमें से प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप है, बी है इनमें अश्लीलता है, सी है इनमें लाक्षणिकता पदावली है और डी है यह छंदबद्ध नहीं है। तो किस कारण इन्होंने द्विवेदी जी ने इसे इनकार कर दिया था छपने से। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी इसमें अश्लीलता ज़्यादा थी, इसीलिए इन्होंने सरस्वती पत्रिका में नहीं छपने दिया। चौदह नंबर प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा में है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किसकी यानी परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यह कथन किस आलोचक ने कहा है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राम कुमार वर्मा ने और डी जयशंकर प्रसाद ने। तो 214 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी राम कुमार वर्मा जी का यह कथन है। 15 नंबर प्रश्न है कि जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, यह कथन किसका है। ए है जयशंकर प्रसाद, बी है परमानंद श्रीवास्तव, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है शांतिप्रिय द्विवेदी। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद के बारे में यह कहा था कि यह जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। सोलह नंबर प्रश्न है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली व पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है बताना है। तो ये नगेंद्र ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी मुकुटदेव पांडे, डी है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के बारे में यह कहा था कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के काव्य अर्थ में। 17 नंबर प्रश्न है कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना आवश्यक थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा की काव्यता से प्राप्त हुई है। यह विचार किस आलोचक की है। तो ए है शुक्ल का, बी है रामविलास शर्मा का, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी है डॉक्टर नगेंद्र का। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा की कविता से प्राप्त हुई है। आगे है 18 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की नहीं है। तो छायावादी काव्य की विशेषता कौन नहीं थी। रहस्यवादिता, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, शोषण का विरोध, अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता।
तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं थी बताना है। तो 218 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी शोषण का विरोध। यह काव्य छायावादी काव्य में नहीं थी। 19 नंबर प्रश्न है कि विधुर उर के मृदुर भाव में तुम्हारा कर नित्य नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हारे कुमारी मृदु दुहरे दीर्घ द्वार। यह इस पंक्ति का छायावादी कब की है बताना है। यह पंक्ति किस छायावादी की कब की है। यह है पंत की, बी है प्रसाद की, सी है निराला की और डी है महादेवी वर्मा की। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्ति है। बीस नंबर प्रश्न है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोक। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की है बताना है। ए है सुमित्रानंद पंत, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है महादेवी वर्मा। तो 220 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्ति है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध। आगे का प्रश्न है 21 नंबर का कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है। ए है पंत की, बी है प्रसाद की, सी है निराला की और डी है महादेवी वर्मा की। तो यह इसका राइट आंसर बी हो गया, यानी जयशंकर प्रसाद जी की यह पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। यह कामायनी के श्रद्धा सर्ग, कामायनी के यह लज्जा सर्ग से पंक्ति हुई ली गई है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। 22 नंबर प्रश्न है छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है। ए है 1900 से 1920, बी है 1920 से 1935, सी है 1918 से 1936, डी है 1930 से 1950। तो छायावाद के समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जाती है। 22 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 23 नंबर प्रश्न है इन कवियों में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समाचीन है। तो ए है मौन निमंत्रण से, बी है जूही कई कली से, सी है मैं नीर भरी दुख की बदली, डी है बादल। तो 223 नंबर का राइट आंसर होगा जूही की कली, यानी निराला की कविता जूही की कली से छायावाद का प्रारंभ कविता से माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है। ते है आंसू, बी है झरना, सी है लहर और डी है कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति 224 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी कामायनी। यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना मानी जाती है। 25 नंबर प्रश्न है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। 26 नंबर का प्रश्न है कि कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था। तो यह 1935, बी है 1925, 1935, 1940, 1915। तो 226 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी 1935 में यह कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जो जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम कृति मानी जाती है। 27 नंबर प्रश्न है कि रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था। ए है छायावादी कवि, बी है रीत मुक्त कवि, सी है स्वच्छंदतावादी कवि और डी है रहस्यवादी कवि। तो 27 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी उन्हें स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता था, जो रोमानी भाव बोध से कविता लिखते थे। 28 नंबर प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेंट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी में किस कवि ने मतलब अनुवाद किया था इसका। तो हिंदी में अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया था। ए है मछली शरण गुप्त ने, बी है सीधर पाठक ने, सी है रामनारायण त्रिपाठी ने और डी है गोपाल शरण सिंह ने। तो 228 नंबर का राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक, यानी बी नंबर सही होगा।
29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृति नाट्य रचना है। ए है तिलोत्तमा, बी है जयद्रथवध, सी है चित्रधार और डी है द्वारपाल। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी तिलोत्तमा। यह मैथिली शरण गुप्त की कृति नाट्य रचना है। 30 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था। ते है जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सी है श्रीधर पाठक और डी है मुकुटधर पांडे। तो 130 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह जकी उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे कविता। 31 नंबर प्रश्न है सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था। ते है राय देवी प्रसाद पूर्ण, बी है रामचरित उपाध्याय, सी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो 231 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने यह सुकवि नाम से पत्रिका का संपादन करते थे। 32 नंबर प्रश्न है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से किया करते थे। तो सॉरी, ए है शंकर, बी है त्रिशूल, सी है स्नेही और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी त्रिशूल नाम से यह राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है। ए है मुकुटधर पांडे, बी है लोचन प्रसाद पांडे, सी है श्रीधर पाठक और डी है रूप नारायण पांडे। तो 233 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी मुकुटधर पांडे ने छायावाद का सबसे प्रथम शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्विवेदी युग के इस कवि को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न है कि सूचियों को सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। यानी विष्णुप्रिया रचना यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, हिमकृतिनी यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और परशुराम की प्रतीक्षा यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और हिडोला यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। तो ए का 2 ऑप्शन में देखते हैं कौन सही होगा। ए का 2 यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पच्चीस नंबर प्रश्न है इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता थी। ए है छायावाद, बी है भतेंद्र युग, सी है द्विवेदी युग, डी है प्रगतिवाद। तो 235 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता दिखती थी। 36 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी युग इन काव्य का एक अन्य नाम क्या है। ए है स्वच्छंदतावाद, बी है जागरण सुधार काल, सी है राष्ट्रवादी काल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 236 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी जागरण सुधार काल। 237 नंबर प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी है नंद दुलार वाजपेयी ने, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यानी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, यानी राइट आंसर सी होगा। 23 नंबर में निम्नलिखित में सही अनुक्रम बताना है। छायावाद, नवगीत, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। नवगीत, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नवगीत, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। तो इसमें बताना है सबसे पहले कौन आता है। पहले से अंतिम तक का सही से सीरियल से लगाना है। तो 238 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी सबसे पहले छायावाद आता है, फिर प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद, फिर नवगीत आता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु की निरा है और मातृ सम्मान है।
ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है बताना है। तो ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बी है सुमित शरण गुप्त, सी है बालकिन शर्मा नवीन, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो 239 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का यह पंक्ति काव्य पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ए है राष्ट्र भारती, बी है स्वदेशी कुंडल, सी है भारत भारती और डी है राष्ट्रीय वीणा। तो 240 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी भारत भारती। इस रचना को अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ये पंक्ति किस काव्य कृति की है। ए है साकेत, बी है यशोधरा, सी है पंचवटी और डी है द्वापर। तो यह पंक्ति यशोधरा रचना से, जयशंकर प्रसाद की रचना से लिया गया है, जो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। 242 नंबर प्रश्न है कि साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था। देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, सी है राष्ट्र राम कथा का चित्रण और डी है ये सभी। तो 242 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी साकेत में उर्मिला को महत्व देना ही इस रचना का मूल उद्देश्य था। तिरालीस नंबर प्रश्न है कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसकी है। ते है मछली शरण गुप्त की, बी है राम नरेश त्रिपाठी, सी है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो 243 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। 44 नंबर प्रश्न है कि हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है। ये हैं श्याम नारायण पांडे, बी है राम नरेश त्रिपाठी, सी है मुकुलधर पांडे, डी है श्रीधर पाठक। तो 244 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी श्याम नारायण पांडे की कृति है हल्दी घाटी। 45 नंबर प्रश्न पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है। तो ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है बालकिन शर्मा नवीन, सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है गोपाल शरण सिंह नेपाली। तो 245 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पुष्प की अभिलाषा है। 246 नंबर प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया था। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। बाकी सरस्वती पत्रिका की शुरुआत 1900 से ईस्वी से ही शुरू हो गई थी। 247 नंबर प्रश्न है कि भारत भारती के रचयिता कौन है। ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है गोपाल शरण सिंह, डी है बालकिन शर्मा नवीन। तो भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना है। इसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था यानी प्रतिबंध लगा दिया था। 248 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है बताना है। ए जयद्रथवध, बी है साकेत, सी है हिमतरंगिणी और डी है यशोधरा। तो 248 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी हिमतरंगिणी। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है इनमें से किसका संबंध चिरगांव झांसी से रहा है। ए है वृंदावन लाल शर्मा, बी है सिया राम शरण गुप्त, सी है हरिशंकर परसाई और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो 249 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी सिया राम शरण गुप्त जी का चिरगांव झांसी में जन्म हुआ था। आगे 250 नंबर का प्रश्न है कृतियों एवं कृतिकार की सूची को सुमेलित करना है, यानी रचना है और रचनाकार को मिलान करना है। तो द्वापर यह
तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। त्रिशूल तरंग यह गया प्रसाद सुख स्नेही की रचना है। और रस कलश माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो 1 का 3, 2 का 1, तो इसका राइट आंसर कौन हो देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो राइट आंसर बी होगा। आगे है 251 नंबर का प्रश्न कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। ए छायावादी युग, बी है भारतेंद्र युग, सी है द्विवेदी युग और डी है प्रगतिवादी युग। तो मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ये रही आज की प्रश्नोत्तरी, यहीं पर समाप्त होती है। अब कल से हम लोग उपन्यास पर प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। ये छायावाद आज से ख़त्म हो गया। तो आप लोग को छायावाद यानी आप लोग को आधुनिक काल के जितने भी कुछ प्रश्न बनने चाहते थे, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, सब आप लोग को हम लोग जितना हो सका हमने हल कराया। आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।